कैलेंडर हमने कल किया था कंप्लीट, एक छोटा सा टॉपिक इसका और रह गया था, तो इसको दोनों को कंटिन्यू करके ख़त्म करते हैं, ठीक है। कल वाला जो कंसेप्ट था उसके भी कुछ क्वेश्चंस हम रिवाइज करेंगे, और आज वाले क्वेश्चंस भी सारे के सारे हम लोग देखते हैं कि किस किस तरीके के और अलग क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, ठीक है। तो देखो कल का कंसेप्ट जो था वो हमने क्या देखा था, कल वाले कंसेप्ट में हमने देखा था कि हमें ऑड डेज निकालने थे, राइट। जितने नंबर ऑफ ऑड डेज उतना ही दिन आपके वो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। बट दिक्कत यहाँ पर तब आएगी जब आपसे क्वेश्चंस कुछ ऐसे पूछेगा जिसमें आपसे डायरेक्ट आपका कोई भी डेट दे देगा और आपसे बोलेगा कि इस तारीख को कौन सा दिन था, ठीक है। वो वाले क्वेश्चंस में क्या था, उसमें रेफरेंस के बेसिस पे आपने निकालना था। मान लो कि किसी एक पर्टिकुलर डेट में आपको दे दिया कि इस दिन मंडे था, आपको उसके 128 दिन बाद, उसके 200 दिन बाद या उसके 500 दिन बाद का आपको पता करना था, ठीक है। गुड मॉर्निंग। लेकिन यहाँ पर अगर आपसे डायरेक्ट कोई भी डेट दे दी जाए, मान लो कि आपसे बोल दिया जाए कि 14 फरवरी को आपका 2012 को कौन सा दिन था कैलेंडर में। अब कैलेंडर तो खोलोगे नहीं, कैलेंडर खोल के आप चेक करने लग गए, पहली बात तो अलाउड होगा नहीं पेपर में, और ये चीज़ आप चेक करने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करना है उसका एक सिंपल सा एक तरीका है। देखो बहुत सारी कोडिंग्स याद कराई जाती हैं, बहुत सारे तरीके इसके करने के हैं, बट मैं आपको बेसिक से ही लेते हुए चलूँगा। आपको कोई चीज़ रटनी नहीं है, बस वही बेसिक कंसेप्ट ऑड डेज वाला, उसमें बस चीज़ों को ढंग से समझना, यहीं पे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। मान लो कि आपसे कोई भी डेट, मानो कि 14 जनवरी, ये मानो कि 200वां साल था, या मान लो कि 215वां साल था, ठीक है। क्योंकि जब साल आपके शुरू हुए होंगे तो उस समय पे 215वां BC है, ये सॉरी AD है, ठीक है। जब आपके साल शुरू हुए होंगे तो 0 से शुरू हुए होंगे, और जब लास्ट तक वो आपके आते जा रहे हैं। तो अभी आज की तारीख कितनी है, आज की तारीख है आपकी 14 तारीख, तो 14 तारीख के अकॉर्डिंग आपका वही डेट 14, 15, 16, 17, 2023, उसी हिसाब से आपका आगे बढ़ेगा, और उसी हिसाब से ऑड डेज भी होंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे बेसिक चीज़ पहला ये होना चाहिए कि आपको ऑड डेज पता करने हैं। किसके बेसिस पे, वो 0 दिन जहाँ से हमारा साल शुरू हुआ था, ठीक है। तो इसको सबसे पहले अगर हम देखें तो कोडिंग के अकॉर्डिंग बस इतना आपको ध्यान रखना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 0 का मतलब अगर 0 अगर आपका ऑड नंबर ऑफ डेज आएंगे तो संडे, 1 आएगा तो मंडे, नंबर ऑफ ऑड डेज अगर 2 आएंगे तो ट्यूसडे, 3 आएंगे तो वेडनेसडे, 4 आएंगे तो थर्सडे, 5 आएंगे तो फ्राइडे, और 6 आएगा तो सैटरडे, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी। इसका मतलब क्या है कि जब आपका पहला दिन साल का शुरू हुआ होगा, यानी कि 1 जनवरी जो आपका सबसे पहला दिन शुरू हुआ होगा, उस दिन आपका मंडे होगा सबसे पहले साल में। उसके अगले साल में क्या होगा, मंडे से ट्यूसडे हो गया होगा, क्योंकि 365 दिन का वो साल गया होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके क्या होते हैं, दिन आगे ऊपर नीचे वो बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपको एक तो ये कोडिंग याद रखनी है, 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि अगर 0 ऑड डेज आते हैं तो आपका उस दिन क्या है, संडे है, 1 आता है तो मंडे है, 2 आता है तो ट्यूसडे, 3 आता है तो वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे। अब इस चीज़ को अगर हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर लगाने के लिए मान लो कि मेरे को 14 जनवरी को अगर मेरे को पता करना था, अभी मैं इस साल को भूल जाता हूँ, 14 जनवरी को पता करने के लिए, यानी कि 1 जनवरी जो पहला साल होगा, उस साल 1 जनवरी को आपका मंडे था, तो 14 जनवरी को आपको क्या रहा होगा, 14 जनवरी, यानी कि 14 दिन बाद, 7 दूनी 14, यानी कि आपका 0 ऑड डेज। देखो 14 दिन हुए, 14 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 14, 0 ऑड डेज। तो ये आपका 0 क्या बता रहा है कि उस दिन आपका क्या रहा होगा, फिर से संडे आ गया होगा, ठीक है। इस चीज़ को अगर मैं आपका 14 जनवरी की जगह पे यहाँ पर क्या कर दूँ 14 मार्च कर दूँ, तब कैसे करोगे, तो 14 मार्च यानी कि उस साल का पहला दिन जो था, पहला मंथ क्या था, पहला मंथ था 31 दिन का, उसका अगला महीना जो था वो 28 दिन का, उसका अगला दिन, अगला महीना 14 दिन का। तो 31 + 28 + 14 दिन कितना हो गया, 8, 4, 12, 13, 3, 3, 6, 7, 73। इसको जब 7 से डिवाइड करोगे तो इसके जो ऑड डेज आएंगे वो आएंगे आपके कितने, 3, यानी कि 3 दिन का मतलब क्या होगा कि वो अगर आपका उस दिन मंडे था तो ट्यूसडे, वेडनेसडे,
सॉरी, अगर उस दिन 3 आया तो 3 का मतलब क्या होगा कि आपका वेडनेसडे रहा होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसी कंसेप्ट पे मैं अब आपसे क्वेश्चन कराऊंगा, उस चीज़ को ध्यान देना कि कैसे मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ। मान लो कि आपको कोई भी डेट दे दी, जैसे कि अगर आपको देता है 15 अगस्त, जिस दिन आपका इंडिपेंडेंस था 1947 को, आपका कौन सा डे था, ठीक है, ये आपको पता करना है। 15 अगस्त 1947 क्लास एंड टाइम पर ऑफलाइन बैच वाले स्टूडेंट्स दिखाना। ऑफलाइन बैच वाले स्टूडेंट्स यहाँ नहीं पढ़ते हैं बेटा, बात ठीक है। 15 अगस्त 1947 को आपको पता करना है कि इस समय पे आपके टोटल नंबर ऑफ, सॉरी, इस दिन आपका कौन सा दिन होगा। तो इसको डायरेक्ट निकालने के लिए कल तक तो मैंने आपको बता दिया था कि बहुत सिंपली आपको क्या करना है, ऑड डेज पता करने हैं, जितने ऑड डेज उतना ही आगे वो बढ़ जाएगा। बट यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी, यहाँ पर कैसे निकालोगे, उसके लिए ध्यान देना, ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। देखो 15 अगस्त 1947, सारा खेल यहाँ पर किसका है, सारा खेल है साल का, यानी कि आपको उस पहले साल से सन 1947 तक जाना है। 1947 तक जाने के लिए मैं क्या करता हूँ, 15 अगस्त 1947 को कुछ भागों में तोड़ देता हूँ। यानी मैं सबसे पहले क्या करूँ, साल को 1946 तक ले जाऊँ, उसके बाद महीने और दिनों को मैं बाद में काउंट करूँगा। यानी मैं 1946 की दिसंबर तक के नंबर ऑफ डेज पता कर लेता हूँ, और डेज कितने होंगे। उसको पता करने के लिए कैसे होगा, मान लो मैं 1946 तक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद तो ये 15 अगस्त तो ये अलग से काउंट होगा ना, तो 1946 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1946 को आप इस सालों को भागों में तोड़ोगे तो इसे मैं क्या 1600 प्लस 300 प्लस 46 लिख सकता हूँ क्या, खुद सोचिए। 1600 साल, 300 साल और 46, 1600, 300, 1900 और 1946, ठीक हो गया, ठीक है। यानी कि मैं दिसंबर 1946 तक के नंबर ऑफ ऑड डेज निकाल रहा हूँ, कहाँ से 1 फरवरी, जब आपका 1 जनवरी जो आपका पहला साल शुरू हुआ होगा वहाँ से, ठीक है। तो आपको पता है कि हर 400 साल में नंबर ऑफ ऑड डेज क्या होते हैं, 0 होते हैं। कैसे होते हैं उसका कंसेप्ट मैं यहाँ पे पहले समझा देता हूँ आपको। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ ऑड डेज की अगर मैं गिनती करूँ तो साल आपका शुरू होता है पहले से, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे साल में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ऑड डेज 2 होते हैं। फिर उसके बाद अगला साल 5वां, ऑड डेज कितने होंगे, 1, ठीक है। 1 ऑड डे, 1 ऑड डे, 1 ऑड डे, इस तरीके से चलता है। 1 ऑड डे, 2, 3, 4, 5, 6, छठे वाले साल एक और, यानी कि आपका जो अगला 7वां साल होगा फिर से वो सेम ईयर हो जाएगा, जो कि आपका कौन सा ईयर है, जो आपका सबसे पहला साल होगा और 7वां साल होगा, उसका पहला दिन एक जैसा ही होगा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर मेन कंसेप्ट अब जो आ रहा है उसको समझना बहुत ध्यान से, क्योंकि ये नई चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो पहले साल से लेके आपके 100वें साल तक, 100वीं सेंचुरी तक आपके टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने होंगे, ये आपको अगर पता करना हो तो आप कैसे पता करोगे। अभी मैं इस कंसेप्ट को अभी भूल जाओ, अभी जस्ट इतना सा मेरे को बताओ। मान लो कि आपसे बोले कि 1 से लेके 100 साल के बीच में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे, तो नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये पता करना पड़ेगा हाँ गौरव बोलो, ये हैंड रेस करते हो, पूछते नहीं हो। सर ये आप रिपीट कर सकते हो? हाँ दोबारा बता रहा हूँ मैं, रुको, इसको यहीं से समझो। देखो मैं बता रहा हूँ, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। समझो पहले, मान लो कि साल का पहला दिन और उसके बाद 100वें साल तक टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज आपको पता करने हैं। तो ऑड डेज के लिए मैंने आपको कल बताया था कि हर साल में ऑड डे 1 आता है, दूसरे साल 1 ऑड डे आएगा, लेकिन जब वो लीप ईयर होगा तो कितने ऑड डेज आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं 1 से 100वें साल तक की, या 1 से 100 छोड़ो आप, अब भाई इतना जस्ट इतना बताओ कि 1 से 9 साल तक की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे।
तो पहले साल 1 ऑड डे, दूसरे साल 2 ऑड डे, तीसरे साल 3 ऑड डे, चौथे साल 2 ऑड डे, इस तरीके से होगा। अब आप एक चीज़ देखो, इसमें टोटल नंबर ऑफ अगर लीप ईयर नहीं होते तो हर साल एक ऑड डे होता, ठीक है, 1 से 9 साल के बीच में हर साल एक ऑड डे होता। लेकिन आपको ये चीज़ भी ध्यान देनी पड़ेगी कि चौथा साल और 8वां साल ये भी तो लीप ईयर था कि नहीं? चौथा या 8वां साल ये भी लीप ईयर था, तो उसके भी दिन जुड़ेंगे। तो इस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, 1 से लेके 9 साल तक आपके टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे? ये 9 तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा 2 ऑड डेज और होंगे कि नहीं? क्योंकि 2 अगर 4 की अगर मैं बात करूं और 8वां साल, ये दोनों के दोनों लीप ईयर है। अगर इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा बड़ा लिखूं, मान लो कि 1 से 100 साल तक की मैं अगर बात करता हूं, तो 1 से 100 साल के बीच में जब पहला साल शुरू हुआ था और 100वें साल तक आपके टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने रहे होंगे, ये अगर आपको पता करना होगा, कैसे पता करोगे? देखो, चौथा साल, 8वां साल, 12वां साल, 16वां साल, ऐसे अब गिनने तो नहीं बैठोगे। तो उस चीज़ को अगर आपको पता करना है तो सिंपली क्या करना है, अगर 1 से 100वें साल तक आपको नंबर ऑफ क्या लीप ईयर पता करने हैं, तो सिंपली आप क्या करो, 1 से 99 तक इसको ले लो, और इसके बाद आप क्या करो, या फिर 1 से 99 ना भी लेके आप 100 ही ले लो। 100वां साल और 100वें साल को आप क्या कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। लेकिन दिक्कत इसलिए मैं 99 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 100वां साल आपका लीप ईयर नहीं होता है, ठीक है। तो आपके 99 तक आप ले लो। 99 तक लेने के बाद इसको जब 4 से आप डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8, जो क्वोशिएंट आएगा, देखो 99 को मैंने 4 से डिवाइड करा, 4 दूनी 8, 19, 4 4 जा 16, बचा कितना, 3। यानी कि जो 24 क्वोशिएंट बचेगा ना, इसको यहाँ पर ऐड कर देना है। ये 24 आपको ये बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा लीप ईयर्स के डेज, ठीक है। जैसे कॉन्सेप्ट सिंपल अगर मैं बात कर रहा था उस समय पे 1 से 9 साल के बीच की, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने आ रहे थे, 2। कैसे वो निकाला था मैंने, 2। अगर मैं इसको इसी फॉर्मूले में रखूं तो 4 दूनी 8, ये जो 2 था ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया था, यानी कि वो जो 2 लीप ईयर आए थे वो मेरे को ऐसे पता लगे थे। वैसे ही सेम अगर मेरे को लीप ईयर पता करने हैं, लीप ईयर्स कितने होंगे 99 सालों में, तो आप क्या करो, 4 को 99 से डिवाइड करो तो 24 आ जाएगा, और 24 टोटल यहाँ पर कितने क्या हैं, लीप ईयर्स हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई कैसे आपको टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स निकालने हैं किसी भी साल के बीच में। जैसे मान लो 1947 बोलता है तो 1946 तक के आप लीप ईयर निकाल लो। 1946 तक के लीप ईयर निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। मान लो आपसे बोलता है कि 46 साल तक, या आपसे ऐसे बोल दे 1745 तक टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने थे, तो टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने होंगे, 1745 को आप 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करोगे, जो क्वोशिएंट आएगा ये वाला पर्टिकुलर टर्म, वो आपका क्या होगा, ये चीज़, ये आपका क्या बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स इतने हैं, ठीक है। तो लीप ईयर्स को इसमें ऐड कर दोगे, उसको 7 से डिवाइड कर दो। वो लीप ईयर्स एक्चुअली में आपको क्या बताएंगे, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज। आपको पता होना चाहिए लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, एक की जगह पे कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, इसलिए मैं उसको यहाँ पर ऐड करता हूँ, फिर उसके बाद 7 से डिवाइड करता हूँ, तो रिमेनिंग जो बचता है वो आपका फिर लास्ट में ऑड डेज होगा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना। अब क्योंकि मैं ये चीज़ यहीं पे दोबारा से लिख दे रहा हूँ, तो समझो 1 से 100 साल तक के टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स की अगर मैं बात करूं तो मैं 99 से, जब मैंने 99 से 4 को डिवाइड करा था, देखो 99 से जब मैंने 4 को डिवाइड किया था, 99 को डिवाइड किया था, तो कितना रिमाइंडर, कितना क्वेश्चन आया था, 24 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा और इसको ऐड कर दूंगा, तो टोटल 124 दिन आपके ऑड डेज होंगे कि नहीं, क्योंकि हर साल में एक ऑड डे और हर लीप ईयर में एक ऑड डे, ठीक है। लीप ईयर में क्योंकि 2 थे, उसका एक एक्स्ट्रा मैंने और जोड़ दिया। देखो 100 सालों के तो मैंने जोड़े, उसके अलावा इसके भी जोड़ दिए, तो ये टोटल 124 हो गए। अब 124 को मैं आपका क्या करूंगा, 7 से डिवाइड करूंगा। जब मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 से अब डिवाइड क्यों करूंगा, समझ रहे हो, क्योंकि मेरे को अब ऑड डेज पता करने हैं। तो 7 एकम 7, 54, 7 7 जा 49, बचा क्या 5/7। ये 5 क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑड डेज, यानी 100 सालों में नंबर ऑफ ऑड डेज आपके कितने होंगे, 5, ठीक है। यहां तक समझ में आया? नहीं आया तो एक बार फिर से पूछ लो।
नंबर ऑफ ऑड डेज मेरे को बस पता करने थे 100 साल तक कितने होंगे, तो बस मेरे को पता करना था। मैंने आपका देख लिया 124 को 7 से डिवाइड करा तो नंबर ऑफ ऑड डेज आ गए। फिर से पूछ लो गौरव, क्या बोल रहे हो? कुछ पूछ रहे थे? क्रॉस हो गया मेरे से। देखो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, बहुत अच्छे से समझना इसे। 1 से 100 साल के बीच में मेरे को नंबर ऑफ ऑड डेज पता करने। आप खुद देखो, हर साल एक एक ऑड डे आपका ऐड होता है। तो उस 100 सालों के एक एक ऑड डे मैंने, मान लो कि उस साल 100 के 100 साल लीप ईयर नहीं थे, तो 100 के एक एक डेज में ऐड कर लूंगा, क्योंकि 365 दिन में ऑड डे कितना आता है? एक आता है, वो मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता कि उन 100 सालों में कुछ ना कुछ लीप ईयर भी रहे होंगे। तो वो लीप ईयर कितने रहे थे उसको पता करने के लिए मैं क्या करूँगा? 4 से डिवाइड करूँगा। जैसे ही मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो उसका जो क्वेश्चन आएगा वो मेरे को बताएगा कि टोटल लीप ईयर्स इतने थे। वो टोटल लीप ईयर्स 100 साल तक थे 24, यानी उन 24 सालों में एक एक दिन एक्स्ट्रा और मेरे को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उन लीप ईयरों में जो ऑड डेज हो जाते हैं, यानी कि 2 दिन आगे बढ़ता है, तो इसलिए मैंने वो 24 यहाँ पर जोड़ा। टोटल इनका सम 124 आया, ऑड डेज निकालने थे, 7 से डिवाइड करा, रिमेनिंग जो बचा वो 5 था, ठीक है। ये 100 साल में नंबर ऑफ ऑड डेज हैं। अगर मैं 200 साल की बात करूं तो कितने हो जाएंगे? 5 दूनी 10, 10 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो टोटल ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 3, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 3 ही बचेगा ना, 7 एकम 7। अगर मैं 300 साल की बात करूं तो खुद देखो आप, 300 साल का मतलब 5 तियां 15, क्योंकि 100 साल में अगर आपके 5 थे तो 300 साल में कितने होंगे? 15, 7, तो इसको करोगे 7 दूनी 14, 1/7, ठीक है। इसी तरीके से 400वें साल में आपके होने चाहिए थे कितने? 20। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रहनी चाहिए कि जो 400वां साल है ये भी खुद एक लीप ईयर है, यानी कि लीप ईयर होने की वजह से इसमें भी एक दिन और ऐड होगा, और इस कारण से इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 तियां 21, 0 रिमाइंडर, और ये आपका 0 नंबर ऑफ ऑड डेज किस में आ रहे हैं? 400वें साल में। समझ में आया? 400वें साल में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज 0 आ गए, ठीक है। यानी कि 400 साल के बाद जो अगला दिन होगा वो आपका फिर से रिपीट होगा, वही सेम डे जो कि आपका पहले दिन था, ठीक है। ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो इसके बेसिस पे मैं पहला क्वेश्चन आपको जो दे रहा हूँ वो आप समझो। देखो 400 साल हो गया, तो 400 के हिसाब से 800वां साल भी आपका, उसमें ऑड डेज कितने होंगे? 0 होंगे, ठीक है। 1600वें साल में भी ऑड डेज कितने होंगे? 0 होंगे। 2000वें साल में भी नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे? 0 होंगे। तो जितना आप 400 के मल्टीपल में जाओगे आपके नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो अब इस कंसेप्ट पे आ जाते हैं। 15 अगस्त 1947 को आपका कौन सा दिन था? अगर ये आपसे पूछता है तो इसको मैंने 3 भागों में ब्रेक कर दिया, ठीक है। रिपोर्ट कर दो, क्या रिपोर्ट करनी है? रिपीट कर दो, अच्छा। ये फिर से रिपीट करना है? कमेंट कर दो एक बार, रिपीट करना है फिर से? रिपीट करना है? यस या नो में बता दो, अदरवाइज मैं क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। बताओ, जल्दी बताओ। नहीं ना? ठीक है, समझ में आ गया। चलो देखो क्वेश्चन पे देखो, 1947 तक मेरे को जाना है, और कितनी तारीख तक? 15 अगस्त तक। तो पहले मैं 1946 तक के टोटल ऑड डेज पता कर लेता हूँ। वही सेम चीज़ जैसे 400 साल तक के ऑड डेज पता करते थे, 800 साल के, 1900 तक के, तो वैसे ही इसके भी पता कर लो। तो मैंने इसको अलग अलग भागों में बांट दिया, 1600, 300 और 46। अब इसके नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे? 0 होंगे कि नहीं होंगे? 300 के कितने होते हैं? 15। 15 को जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है? 1 आता है कि नहीं? 300 के होते हैं 15। 15 को जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है? 1। मेन खेल खेलना है यहाँ पर, यानी कि ये 46 साल। अब ये 46 साल तो एक एक दिन तो ऐड होगा ही होगा, लेकिन इसके बीच में आपके ऑड डेज भी तो आए होंगे, लीप ईयर वाले, उनको भी तो ऐड करोगे। उनको ऐड करने के लिए क्या करोगे? इसको 4 से डिवाइड करोगे, जो क्वेश्चन आएगा उसको यहाँ पे लिख दोगे, 4 एकम 4
4 एकम 4, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिख दिया और इसको मैंने ऐड कर दिया 7 5, ठीक है। और अब इसके ऑड डेज में निकालने के लिए 7 से डिवाइड करूंगा, 7 8 जा 56, यानी कि बचा कितना ऑड डे, 1, ठीक है। टोटल ऑड डेज ये 1946 तक के आ गए हमारे पास। कितने आ गए, 2 ऑड डेज जो हैं 1 + 1 टोटल ऑड डेज हैं जो कि आपके 1946 तक के आ गए। अब आपको जाना है 15 अगस्त तक, ठीक है। आप कहाँ पर आ चुके हो, आप आ चुके हो 31 दिसंबर 1946 तक, जिसमें टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज आपके कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। वही सब कन्वर्ट कर करके तो 1 से 7 के बीच में आएगा और वो आपका कितना आया, 2 आया। अब आपको 15 अगस्त तक जाना है, तो आप खुद देखो 1 जनवरी आपका कितने दिन का होता है, 31 दिन का। होता है 31 दिन का। अगला फरवरी कितने दिन का होता है, फरवरी 1947 की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये आपका लीप ईयर नहीं है, तो क्या होगा 28, फिर 31, मार्च, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त की कौन सी तारीख तक जाना है, 15 तारीख तक, तो 15 यहाँ पर लिख दो। अब या तो इन सबको ऐड करके 7 से डिवाइड करो, ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है। अदरवाइज मैं क्या करता हूँ, इसी के ही डायरेक्ट ऑड डेज कर देता हूँ। 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर आएगा, 3 रिमाइंडर आएगा, 0 रिमाइंडर आएगा, 3 रिमाइंडर आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और ये 1 आएगा। अब बस इनको ऐड करके 7 से फिर से डिवाइड कर दो, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 को जैसे ही आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 दूनी 14, बचा कितना, 3, ठीक है। 3 इसके ऑड डेज, 2 इसके ऑड डेज। अब इन्हें मिलके कितने बने, 5। मैंने कोडिंग में आपको क्या बताया था, इधर ध्यान दो, 5 का क्या है, फ्राइडे है, फ्राइडे। तो आप खुद से एक बार गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो कि 15 अगस्त 1947 को क्या था, देख लो, फ्राइडे आएगा उस दिन, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को आपका क्या आएगा, फ्राइडे आएगा, ठीक है। ऐसे निकाल सकते हैं। अभी एक और क्वेश्चन देखो, मान लो आपसे पूछ दे कि 2 अक्टूबर 1969, ये डेट है गांधी जी के बर्थ की, सॉरी 1869, गांधी जी के बर्थ की डेट है, तो उस दिन कौन सा डे था, आपसे अगर ऐसा पूछ दे, ठीक है, तो कैसे पता करोगे, सिंपल वही कंसेप्ट, 1859। इसको आप क्या करो, आपको 2 अक्टूबर 1869 तक जाना है, तो आप पहले क्या करो, 1868 तक चले जाओ, चले जा सकते हो। तो 1868 तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1868 लिखो और 31 दिसंबर को आप जा रहे हो, 31 दिसंबर 1868 तक आप जा रहे हो। उसके बाद रिमेनिंग जो होंगे वो 2 अक्टूबर के हम अलग से डेज काउंट करेंगे। तो यहाँ पर 1868 आ गया और इसको फिर मैं ब्रेक कर देता हूँ 3 भागों में, तो 1600 तो इधर गया और इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं। 1600 के बाद 200, 200 का क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, हर 100 साल में 5 होता है 10, और 200 साल में कितने होते थे, 10 डिवाइड बाय 7, मैंने वैसे निकाला भी था, तो कितना रिमाइंडर बचा था, 3 बचा था, ठीक है। और बचा हुआ 68 यहाँ पर लिख दो। बट 68 के केस में आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको 68 डेज तो ईयर्स तो है ही, लेकिन इन 68 ईयर्स में नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने आए थे, उसको कैसे पता करोगे, 4 से डिवाइड करो, क्वेश्चन जो आएगा वो यहाँ पर ऐड कर दो, ठीक है। सैटरडे नहीं हो सकता, फ्राइडे ही है भाई, गूगल पे सर्च मारो, फ्राइडे है इसका आंसर। कैलकुलेशन, किसकी कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन नहीं है, छोटा सा है, देखो 68 है, ठीक है। 68 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन देखो, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 हुआ। क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है मैंने, सर 69 या 68, 68, क्योंकि 69वां जो साल है उसमें जो आपके महीने और डेज हैं वो हम बाद में कंसिडर करेंगे, उसके डेज और महीने हम बाद में कंसिडर, अभी हम 1868 तक जा रहे हैं, 0 साल से लेके 1868 तक हम जा रहे हैं, और 1868 तक टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज हमको पहले यहाँ पे पता करना है।
फिर उसके बाद हम महीने और दिन के ऑड डेज पता करेंगे 2 अक्टूबर के। अब ये 2 अक्टूबर कौन से वाले साल में आ रहा है? 1869 वाले साल में, तो उसको हम बाद में काउंट करेंगे। पहले 1868 तक के देख लो कितने ऑड डेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने 17 ऐड कर दिया। 17 ऐड करा तो कितना हो गया? क्वेश्चन था ये, ठीक है, ध्यान देना। इसको 4 से डिवाइड करने पे आएगा। 8 7 15, कैरी क्या 1, 6 7 8 85। इसको जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1 बचा बटे 7, यानी कि एक ऑड डे ये हो गया और 3 ऑड डेज ये हो गए। ये हो गए टोटल 1868 तक के टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज। अब आपको 2 अक्टूबर तक जाना है, तो आप अभी कहाँ पर आ चुके हो? 31 दिसंबर 1868 तक आ चुके हो। अब आपको 1 जनवरी 1869 से लेके 2 अक्टूबर तक जाना है। तो 2 अक्टूबर तक जाने के लिए टोटल नंबर ऑफ डेज काउंट कर लो। उसको काउंट करने के लिए या तो आप क्या करो, हर महीने के एक दिन ऐड करो। जैसे जनवरी के कितने दिन होते हैं? 31 दिन। फरवरी के 28 दिन, क्योंकि ये 69 साल है। फिर उसके बाद मई का कितना, मार्च का कितना होगा? 31। अप्रैल का 30, मई का, जून का, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर में तो जाना ही है ना आपने, सितंबर, और ये अक्टूबर की 2 तारीख तक आपने जाना है, ठीक है। ये हो गया। इनको सारों को ऐड करो, 7 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका आंसर होगा। कर सकते हो। देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर की 2 तारीख तक आपने जाना है और इसको ऐड करके 7 से डिवाइड कर दो। लेकिन इसको शॉर्ट में अगर आपको करना होगा, पहले मैं इससे भी बता देता हूँ और शॉर्ट से कैसे करोगे वो चीज़ मैं बता देता हूँ बाद में। देखो, पहले तो सबसे पहले इनके ऑड डेज पता कर लो। कितने हो गए ये? 3, 7 से जब डिवाइड करोगे 0, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2 और ये भी 2। कितना हो गया? 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। 23 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो बचेगा कितना? 2 बचेगा, ठीक है, बचेगा। और ये 2 क्या बता रहा है? नंबर ऑफ ऑड डेज। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ गए आपके? 3, 4, 5, 6, ठीक है। और 6 के लिए मैंने कोडिंग क्या बताई आपको? 6 के लिए है सैटरडे। तो आप सर्च कर सकते हो 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था, उस दिन होगा सैटरडे। अब इस चीज को मैं बस यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। क्या बताना चाह रहा हूँ? इतने सारे ऐड ना करने के बजाय, ठीक है, इतने सारे ऐड ना करने के बजाय, क्या संडे? संडे नहीं होगा भाई, सैटरडे होगा। आप इधर कोडिंग देखो, कोडिंग आप गलत तो नहीं कर रहे हो? कोडिंग इधर ध्यान देना, इस कोडिंग को फिर से लिख लो। हाँ रचित बोलो। रचित, 1968 इसलिए लेंगे क्योंकि 1968 नहीं, 1868 भाई। 1968 कहाँ लिया मैंने? 1868 लेंगे। 1868 इसलिए लेंगे क्योंकि आपको 0 यानी कि जब पहला साल शुरू हुआ था उससे आपको 1868 तक आना है, ठीक है। उसके बाद के जो दिन हैं वो आपके 2 अक्टूबर तक काउंट किए जाएंगे, इससे महीनों वाले। आप खुद देखो आपको क्या करना है। आप इसको इस तरीके से समझो, आप एक रेस स्टार्ट करते हो। रेस आपने शुरू करी अपने घर से लेके स्कूल तक के लिए, ठीक है। घर से लेके स्कूल तक के लिए आपने एक रेस स्टार्ट करी। बीच में आपकी एक किसी कन्फेक्शनरी की शॉप आती है, जहाँ से आप चॉकलेट खरीदते हो। तो आपको क्या करना है? आपको उस चॉकलेट की दुकान से होते हुए फिर उसके बाद अपने कॉलेज तक जाना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक घर से लेके कन्फेक्शनरी की शॉप तक का ये पूरा का पूरा डिस्टेंस पहले कवर किया। उसी चीज़ को मैं कवर कर रहा हूँ। आपके जब पहला दिन शुरू हुआ होगा उससे लेके 1968 तक का दिन, 31 दिसंबर तक का मैंने काउंट कर लिया। उसके बाद के जो दिन हैं वो मैं कहाँ से काउंट करूँगा? वो मैं काउंट करूँगा यहाँ से, 2 अक्टूबर से। 2 अक्टूबर तक माने कि 31 दिसंबर 1968 तक आप चले जाओगे।
उसके बाद 31 दिसंबर 1968 के बाद के जो दिन है, और यानी कि जो आपकी कन्फेक्शनरी चॉकलेट की दुकान से स्कूल तक का जो डिस्टेंस है वो है आपका जनवरी 1 तारीख से लेके 2 अक्टूबर तक का। ठीक है, तो वही जो डिस्टेंस है वो मैं अलग से काउंट करूंगा, उसको मैं काउंट करूंगा यहाँ पर नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि ईयर चल रहे, पहले आप सारे के सारे ईयर तक कंप्लीट कर लो। 1868 तक ईयर है कंप्लीट, 1869 का आपको पूरा नहीं दिया हुआ है ना, सिर्फ और सिर्फ आपके मंथ दिए हुए हैं, और 2 अक्टूबर तक का दिया हुआ है, तो उसको 2 अक्टूबर तक का काउंट करो। ठीक है, तो इसलिए 1868 तक पहले तोड़ा, फिर उसके बाद 69 का। अब एक चीज देखो, ये 2 अक्टूबर के टोटल नंबर ऑफ डेज ये आ गए, इस चीज को ये टोटल सम कितना आता है एक बार देखो, इसका सम देखना एक बार, 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, और ये हुआ 1 3 4 5 6 6 6 12 12 और 6 18 18 और 9 27, 275 दिन हो गए। 2 अक्टूबर तक के 1 जनवरी से लेके आपका 2 अक्टूबर तक टोटल 275 दिन थे। अभी 275 दिन आप या तो ऐसे काउंट करके कर लो, या आप एक काम ये भी कर सकते हो कि आप टोटल उस साल के डेज कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। इन 365 दिन में से आप दिसंबर के, ठीक है, दिसंबर क्योंकि आपका नहीं आ रहा है, नवंबर के और अक्टूबर के 28 दिनों को माइनस कर दो, सॉरी अक्टूबर के 29 दिनों को माइनस कर दो, जो आपका आंसर आएगा वही इसका 275 होगा। सेम देख लेना, देखो 365 है, अगर मैं यहाँ पर 365 में से मेरे को माइनस कितना करना है, 31 दिसंबर का, नवंबर के 30 दिन और 29 दिन अक्टूबर के। ठीक है, माइनस कर दो 365 में से, देखो कितना है ये 30 30 30, 31 प्लस 30 प्लस 29, ये हो जाएगा 90। 365 में से जब आप 90 घटाओगे तो ये भी आपका कितना आएगा, 275 आएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से जब आप रिजल्ट लाओगे तो कितना आएगा, 275। तो 275 या तो सबके डेज यहाँ से ऐड कर लो, या 275। ये कब करना है आपको, जब ज़्यादा दिन आपके हो, यानी कि जब नवंबर के समय का आपसे पूछे या आपसे दिसंबर के समय का पूछे, तो नॉर्मली 365 में से इतने दिन घटा देना, आपका 275। सेम यहाँ पे भी वही आ रहा है। ठीक है, चलो इसी पे बेस्ड अभी एक क्वेश्चन आप खुद से लगाओगे, एक क्वेश्चन आप खुद से लगा के देखो, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन हैं। कैलेंडर बहुत अच्छा टॉपिक है, बट यही चीज़ है कि कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए पहले। चलो ये बताओ,